तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं। उस वक्त वो एक ट्रेन के अंदर होती है। फिर वो अपने सीट की तरफ जाते समय एक आदमी का वॉलेट चुरा लेती है। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। खैर उसका नाम नादिया होता है और वो एक स्पाई एजेंट है, यानी कि एक जासूस है। फिर उसे बर्नाल का कॉल आता है जो कि उनकी टीम का साइबर एक्सपर्ट होता है। वो नादिया से कहता है तुम्हें गेगोर के बैग को चुराना है, उसके अंदर हाई क्वालिटी यूरेनियम है जिसे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज करने वाले हैं। तभी नादिया के पास उसका पार्टनर मेसोन आकर बैठ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। आगे गेगोर वहां से जाने लगता है। उसके साथ उसका पार्टनर भी होता है जो उसे फॉलो करता है। आगे नादिया और मनसून उनका पीछा करने लगते हैं। नादिया गेगोर के पीछे दूसरे कोच में चली जाती है। यहाँ मेसोन गेगोर के पार्टनर के साथ लड़ाई करने लगता है और काफी झड़प के बाद वो उसे ट्रेन से बाहर धकेल देता है। यहाँ दूसरी तरफ नादिया गेगोर के पास जाकर बैठ जाती है और उसे गन पॉइंट पे लेती है। गेगोर उससे पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम CIA से हो या फिर सिटाडेल से हो। इससे नादिया मुस्कुराने लगती है। आगे गेगोर उससे कहता है तुम्हारा नाम नादिया है। फिर वो अपनी बैग ओपन करता है और उसे एक टैबलेट दिखाता है। उस टैबलेट में एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें सिटाडेल के एजेंट्स को बंदी बनाकर मारा जा रहा होता है जो कि मुंबई, टोक्यो, मैक्सिको और पेरिस में होते हैं। ये देखकर नादिया काफी डर जाती है। गेगोर उसे कहता है ये हमारा प्लान था ताकि हम तुम्हारी जैसे सिटाडेल के एजेंट्स को पकड़कर खत्म कर सके। नादिया गेगोर से उसका असली नाम पूछती है। फिर वो उसे अपने हाथ पे बना एक निशान दिखाता है। तभी उस ट्रेन में बैठे उसके साथी वहां के पैसेंजर को गोली मार देते हैं और नादिया को घेर लेते हैं। तभी उस कोच में मनसून आ जाता है और उन एजेंट को मारना चालू करता है, जिससे नादिया भी उसे ज्वाइन करती है और उन लोगों को मारने लगती है। यहाँ मरते वक्त गेगोर उनसे कहता है मेंटिकोर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और ये कहते ही वो ग्रेनाइट का नॉब निकाल देता है जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और ट्रेन का वो कोच एक रिवर में जाकर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ मनसून की ट्रीटमेंट चल रही होती है और उसे एक बेड से बांधकर रखा होता है। मनसून उसे बचाने के लिए मदद की गुहार लगाने लगता है। आगे एक डॉक्टर उसे बताता है तुमने हमारे एक सर्जन के ऊपर हमला किया था और इसीलिए हमने तुम्हें इस बेड से बांध कर रखा है। डॉक्टर उसे कहता है तुम हमें एक रिवर के पास मिले थे, तुम्हारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है। डॉक्टर उससे उसका नाम भी पूछता है मगर मनसून को कुछ भी याद नहीं आता। डॉक्टर उसे उसका पासपोर्ट दिखाकर कहते हैं तुम्हारा नाम काइल कॉनरॉय है और मैंने तुम्हारे देश अमेरिका में तुम्हारे बारे में जांच भी की थी, मगर उनके पास तुम्हारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होकर 8 इयर्स लेटर मनसून पे आता है। फिलहाल मनसून अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी पत्नी का नाम एबी होता है और उसे एक छोटी बेटी होती है। आगे मनसून एक थेरेपिस्ट से मिलता है क्योंकि उसे पिछले कुछ महीनों से नादिया का चेहरा बार बार याद आ रहा होता है, मगर आज के समय उसे उसका नाम याद नहीं है। और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए मनसून उनके पास आया होता है ताकि उसकी खोई हुई याददाश्त वापस मिल सके। थेरेपिस्ट उसे DNA टेस्ट करने की सलाह देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर डेलिया आर्चर के घर आता है जो कि UK के एम्बेसडर होती है, जहां उससे मिलने USA का सेक्रेटरी आया होता है। डेलिया उससे कहती है कि CIA को एक नई लोकेशन का पता चला है जहां पे सिटाडेल का एक खुफिया एक्स केस रखा है जिसके अंदर सिटाडेल की इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ पूरी दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स के कोड भी है। मगर सेक्रेटरी उसका काम करने से इनकार करता है तो डेलिया उसे धमकाने लगती है अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को मरवा दूंगी। इससे जाहिर होता है कि UK के एम्बेसडर डेलिया आर्चर मेटिकोर के लिए काम करती है। फिर सीन कट होकर ज्यूरिश में आता है जहाँ डेविक और उसका हमशक्ल भाई एक फैमिली को मार रहे होते हैं। तभी उन्हें डेलिया का कॉल आता है और वो उनसे कहती है CIA ने सिटाडेल का एक्स केस ढूंढ लिया है, उसे उन्होंने मायामी के एक शिपयार्ड में रखा है और तुम्हें वो लाकर मुझे देना है। फिर सीन कट होकर शिकागो में आता है जहाँ 3 आदमियों को बंदी बनाकर एक रूम के अंदर रखा होता है और एक आदमी उन्हें एक पत्ता दिखाकर कुछ सवाल पूछता है। अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो उन्हें वो अगला सवाल पूछता है, मगर गलत जवाब देने पर वो उन्हें गोली मार देता है। ऐसे ही वो 2 लोगों को मार देता है और तीसरे आदमी से पूछता है मेटिकोर की डेलिया आर्चर USA के सेक्रेटरी से क्यों मिली थी। वो आदमी डर के कारण उसे बताता है कि उसे सिटाडेल का एक्स स्केच चाहिए ताकि उसे न्यूक्लियर कोड्स मिल सके। तभी उस आदमी को एक मैसेज आता है जिसमें मनसून की तस्वीर होती है और उस पर लिखा होता है DNA मैच, और फिर वो उस आदमी को भी मार देता है। फिर आगे हम मनसून को देखते हैं जो कि एक आईने में उसके बॉडी के निशानों को देख रहा होता है। उसे उसके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रात को सोते वक्त उसे नादिया की धुंधली यादें आ रही होती है। फिर वो अपने गैराज में जाता है और एक बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर उसका पासपोर्ट और उसकी पुरानी रिंग रखी होती है। फिर वो उस रिंग को गौर से देखने लगता है। तभी उसकी वाइफ एबी का कॉल आता है
जो उससे कहती है घर के अंदर कोई अनजान आदमी घुसा है। आगे मनसून भागकर घर के अंदर चला जाता है तो बर्नाल उसे गन पॉइंट पर लेकर उसकी पूरी फैमिली को एक जीप में बैठने के लिए कहता है। आगे बर्नाल एक बेहोशी की गैस छोड़ता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। आगे सीन चेंज होकर मायामी में आता है जहाँ डेविक उसके आदमियों को लेकर CIA के शिपयार्ड में आता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर डेविक एक मशीन की मदद से उस खुफिया डोर को ओपन करता है जिसके अंदर सिटीडेल का एक केस रखा होता है और वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम मनसून को देखते हैं जिसे बंदी बनाकर एक अनजान जगह पे लाया होता है। फिर बर्नाल वहाँ आकर उनके चेहरे की नकाब उतार देता है। बर्नाल मनसून को अपने बारे में बताने लगता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे सेफ हो और मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए लाया है ताकि कोई तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुँचा ना सके। बर्नाल उससे कहता है तुम जानना चाहते हो ना कि 8 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर उसे वो एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें बर्नाल और मनसून होते हैं जिससे मनसून को उसके बातों पर यकीन होने लगता है। फिर बर्नाल उसे उसकी पुरानी वीडियोस दिखाता है जिसमें वो बर्नाल के साथ बातें कर रहा होता है। बर्नाल उसे बताता है कि तुम सिटीडेल के स्पाई एजेंट हो और तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो निशान बने हुए है वो असल में लड़ाई की इंजरीज है। आगे बर्नाल कहता है हमारी सिटीडेल एजेंसी दुनिया के अलग देशों से आए लोगों से मिलकर बनी है और हमारा मिशन है आम लोगों की रक्षा करना और हमें पिछले 100 सालों से कोई भी नहीं जानता था, लेकिन 8 साल पहले हम में से एक गद्दार एजेंट ने हमारी सारी इन्फॉर्मेशन एक गलत आदमी को दे दी जिसके कारण हमारे साथी मारे गए। बर्नाल उसे आगे बताने लगता है 8 साल पहले दुनिया के 7 सबसे अमीर लोगों ने मिलकर मेट्रिकोर को बनाया था ताकि वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सके और उन्होंने ही हमारे सारे साथियों को मार दिया है और हाल ही में उन्हें सिटीडेल का यक्स केस मिला है और वो उसे लेकर न्यूयॉर्क जा रहे हैं ताकि वो उसे ओपन करके न्यूक्लियर कोर्स को हासिल कर सके और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम मेरी मदद कर सको। लेकिन मनसून उसे कहता है उसे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी बर्नाल उसके फेस की तरफ एक नाइफ फेंकता है जिसे मनसून काफी आसानी से पकड़ लेता है। बर्नाल उसे कहता है अभी तुम्हारी याददाश्त कमजोर है मगर तुम्हारी बॉडी अभी भी एक एजेंट की तरह ही है, तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। बर्नाल उसे कहता है कि तुम्हारे साथ नादिया भी काम करती थी। फिर वो उसे नादिया की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि अभी उसे पता नहीं कि नादिया कहाँ पे है। फिर बर्नाल उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ न्यूयॉर्क चलना है ताकि हम सिटाडेल के एक्स केस को फिर से वापस ले सके। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम नादिया को उस रिवर से बाहर आते हुए देखते हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।